यू बास्टर्ड्स। सिडनी में जब आतंकी हमला हुआ तो उसके बाद ऑस्ट्रेलियन अखबारों में कुछ इसी तरीके से लिखा गया, विदाउट एनी एक्सक्लेमेशन एंड क्वेश्चन मार्क। साफ साफ उन्होंने लिखा कि नवीद अकरम ही आतंकी था। और फिर इसके बाद अब एक नई बहस छिड़ गई है। बहस यह भी छिड़ गई है कि इस देश में, मतलब भारत में, जब ऐसी घटनाएं होती हैं, अभी ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है, 22 अप्रैल जब पहलगाम हुआ तो उसके बाद तमाम सवाल उठे, लाजमी भी थे, लेकिन एक धड़ा ऐसा था जो साफ बस एक ही शब्द कह रहा था कि आतंक कोई मजहब नहीं होता है। कैसे आतंकी हमला हो गया? कोई कह रहा था ऑपरेशन सिंदूर के दौरान ट्रंप डरते हैं। जब दिल्ली में ब्लास्ट हुआ तो एक कांग्रेस के नेता हैं राशिद अल्वी साहब, वो कह रहे थे कि ये सोचना चाहिए मोदी को कि क्यों आतंकी बन रहे हैं मुस्लिम छात्र जो कि एमबीबीएस कर रहा था। लेकिन ऑस्ट्रेलियन अखबारों ने क्या कुछ कहा, ऑस्ट्रेलिया के नेता ने क्या कुछ कहा, वो साफ संदेश दुनिया को था। उन्होंने सीधे कहा ये आतंकी बास्टर्ड हैं, ब्लड बाथ एट बॉन्डी बीच, जो कुछ हुआ। उसके बाद सवाल यह भी कि जो भारत में बैठकर ज्ञान देते हैं कि यहां आरएसएस, बजरंग दल, वीएचपी, हिंदू संगठन और हिंदूवादी नेताओं की वजह से इस तरीके से बवाल होता है, वो आग लगाते हैं। उनसे सवाल अब यह पूछा जा रहा है कि ऑस्ट्रेलिया में कौन सी आरएसएस है, ऑस्ट्रेलिया में वीएचपी का कौन सा संगठन है, ऑस्ट्रेलिया में बजरंग दल कौन सा मुस्लिमों को उकसा रहा है? जवाब किसी के पास हो तो दीजिएगा जरूर। लेकिन अभी सबसे बड़ा सवाल पंकज जी यही है कि चाहे वो दिल्ली हो, पहलगाम हो, चाहे वो 9/11 हो, चाहे 26/11 हो, चाहे संसद पर हमला हो, नाम आप नहीं बदलता हुआ पाएंगे, नाम बदलता हुआ पाएंगे, लेकिन कौम एक ही आपको दिखेगी। अब भी कहें आतंक का मजहब नहीं होता। पंकज जी। रोहित, आतंक का मजहब भी होता है, पूरी दुनिया ने देखा है। मैं एक आंकड़े देख रहा था कि पिछले 30 सालों में पूरी दुनिया भर में 12,000 आतंकी घटनाएं हुई हैं पूरी दुनिया में। और इसमें 95% में सिर्फ एक मजहब के लोग इन्वॉल्व हैं, सिर्फ एक। आतंक का मजहब भी होता है और आतंक का एक बाप भी होता है जिसका नाम है सीआईए। और यह भी मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि घुमाने का प्रयास मत कीजिए पंकज जी, घुमाने का प्रयास नहीं। जो सीधी सी बात है कि ऑस्ट्रेलिया में कौन सा आरएसएस, कौन सा वीएचपी, कौन सा बजरंग दल, कौन सा मोदी, या मोदी को वहां चुनाव तो नहीं लड़ना है 2026-29 का? अरे बात मोदी आरएसएस है ही नहीं, ये सब बहाने बनाते हैं इसके। दुनिया भर में ये पूरी दुनिया इनसे परेशान है भाई। आप उनके नैरेटिव में क्यों फंसते हैं? वो कहेंगे कि मोदी और आरएसएस अन्याय कर रहा है और आप ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड का सवाल पूछा। ये सब बहाने हैं यहां इनके। क्या जब मोदी और आरएसएस नहीं था तो ये सब नहीं कर रहे थे? ये देश का प्रधानमंत्री मोदी था जब इस देश पे मुंबई अटैक हुआ था। जब इस देश का प्रधानमंत्री मोदी था, जब शहर शहर ये बम धमाके करते थे। ये सब बेहूदगी भरा सवाल है भाई। इनका कहना है कि मोदी है इसलिए हम आतंकी बन गए हैं, या आरएसएस है इसलिए आतंकी बन गए। दुनिया में कहीं आरएसएस नहीं, तो क्या उस वहां पे ये आतंकी क्यों बन रहे हैं? अरे भाई साहब, एक लाइन में मैं बोलता हूं, इनका एक ही नारा है, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। अल्लाह के सिवा कोई नहीं, और जो भी अल्लाह को नहीं मानता वो इनफिडेल है। इनफिडेल मतलब क्या उसको बोलते हैं? काफिर। काफिर है। काफिरों के साथ मारना, बोलिए मैं आपको कुरान के सूरे पढ़ के बताता हूं जहां काफिरों को मारना जायज है। आप क्यों नैरेटिव फंस रहे कि मोदी और आरएसएस की वजह से ये आतंकी बन रहे हैं? ये आतंकी हैं और हर जगह अलग अलग बहाने बना रहे हैं। लेकिन इंग्लैंड में अगर कुछ करें, पंकज जी, आतंकी से पहले भी तो इनकी पहचान है ना, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है। ना 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 ना, वो सब ऐसे ही है। वो जानते हैं, वो हर मुसलमान को अंत में चाहिए वही 72, और उस 72 के चक्कर में चाहे 72 डिग्रियां इनको दे दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता।
अकरम मैं को तो बार बार ये अकरम बोल को रहा तो हूं कि ऑस्ट्रेलिया जहां ने मुसलमान अपने वहीं माथों समझते पर हैं। बिठा लिया था कि आओ पढ़ो हमारे यहां और आराम से अपनी जिंदगी काटो। अकरम तो पढ़ रहा था अल मुराद इंस्टीट्यूट में ना, सिडनी के। और इसका बाप जिस देश इसका ने बाप उसे साजिद रखा, जिस अकरम, देश ने उसे सब सुविधाएं दी, वहां पर अपना त्योहार भी ना मना पाए भाई। इसलिए कहते हैं कि ये जाते हैं भूखे नंगे हम्म। कि भैया मेरे पास रोटी नहीं है खाने को, और जब रोटी मिलती है तो फिर कुरान सूझता है। हम्म। ये पूरे दुनिया का पैटर्न है। आप अपने यहां चार को लाके बसा दीजिए, उनको घर मकान रोटी बोटी सब दे दीजिए, फिर देखिए वो AK-47 तुरंत कैसे उठाते हैं। पेट भर गया, अब करना है जिहाद। लेकिन ये तो मोदी को सोचना चाहिए ना कि MBBS छात्र क्यों बन रहे हैं आतंकी। अरे मोदी क्या के लिए सोचेगा, मोदी क्लियर है। सोचना किसको है पता है? को है जो मल्टीकल्चरलिज्म के नाम पे यूरोप को नरक बनवा के रख दिया, जिन्होंने, हाँ। जिन लोगों ने सीरिया के भागे हुए रिफ्यूजी को इटली में, जर्मनी में और फ्रांस में जगह दी। अब वो सोचे कि इटली जर्मनी फ्रांस कैसे बचाना है। सोचना है इंग्लैंड के उन गोरों को जिनके बाप दादा तो बहुत प्रतापी थे, जिनके राज में कभी सूरज नहीं डूबता था, लेकिन ये सब झिंगुर ऐसे हो गए कि LGBT के चक्कर में सबको घुसा लिया और पता चला अब इनके लंदन पे ही कब्जा है। हम्म। सोचना अमेरिका को भी सोचना पड़ेगा। आप आज लिख के रख लीजिए स्टाम्प पेपर पे कि सांप को जिसने भी दूध पिलाया है अंत में सांप ने उसे ही काटा है। आज अमेरिका एक आतंकी हमला झेल के आप सोच रहे हैं कि हो गया बस, अमेरिका में भी होगा, निश्चित तौर पे होगा। और कोई दुनिया की ताकत नहीं रोक सकती है कि आपने जिस बात शब्द से शुरू की, यू बास्टर्ड, वही है ये। लेकिन और कोई इसका उपाय ऑस्ट्रेलिया नहीं से है। अगर इधर आए और एक ही उपाय है, एक उपाय, हाँ, इसको रोकने का सिर्फ एक उपाय है कि इन तिलचट्टों को अपने देश में घुसने ही मत दो। लेकिन पंकज जी चलिए, ऑस्ट्रेलिया ने तो लिख दिया, ऑस्ट्रेलिया के अखबारों ने लिख दिया यू बास्टर, इस्लाम टेरर, सब कुछ लिख दिया उन्होंने। अगर यही इस देश में लिख दिया जाए तो कुछ लोग हैं जो बवाल काट देंगे। धुरंधर फिल्म लिखी जा रही उनसे। मैं तो बार बार ये बोलता हूं कि मैंने कहा चलो फिक्शन भी है, फिक्शन भी है। अगर उनके दिमाग में फिक्शन भी है तब दिक्कत क्या है? पाकिस्तान वालों को बोला गया ना, इस देश में नहीं, किसी एक बात चैनल की और मैं महिला आपको और बता देता हूं। परेशानी क्यों जाती है? अब अगर नेताओं पर आए, ऑस्ट्रेलिया में किसी नेता ने नहीं कहा कि अल्बनीज साहब को रोकना चाहिए था कि वहां पर टूरिस्ट क्यों गए या त्योहार क्यों मना रहे थे। लेकिन जब इस देश में पहलगाम हुआ तो इस देश की सबसे पुरानी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि मोदी जी को रोकना था पहलगाम जाने के लिए, जाने नहीं देना चाहिए था। मैं तो 3 तस्वीरें देखा, मुझे तीनों तस्वीरें एक समान लगी। इजराइल में जो हमास ने जिस दिन किया था अटैक, मुझे उसी तरह भागते हुए टूरिस्ट दिखे। ऑस्ट्रेलिया में जो बॉन्डी बीच पे अटैक हुआ, मुझे सेम उसी तरह भागते हुए टूरिस्ट दिखे। और भारत में जब पहलगाम पे गोली चल रही थी तो सेम उसी तरह भागते हुए टूरिस्ट दिखे। जगह बदला है, हमला करने का तरीका नहीं बदला। और जो टूरिस्ट थे तीनों जगह थे, तीनों एक ही तस्वीर है भागने की। आपको हो सकता है कि नावेद में और अजमल कसाब में फर्क नजर आ रहा है, लेकिन मुझे दोनों काला टी शर्ट पहन के एक ही तरह का हथियार लेके आंखों में एक ही तरह का जुनून नजर आया दोनों में। ठीक है, आप अभी भी फर्क कर रहे हैं, आप अभी भी फर्क कर रहे हैं, क्योंकि अभी भी कहीं ना कहीं अंदर सेकुलरिज्म का थोड़ा बहुत बचा हुआ है। मैं नहीं मानता सेकुलरिज्म इज ए फ्रॉड। नहीं, बात सेकुलरिज्म नहीं होती, दूसरे धर्मों को परगलाने के लिए नहीं होती है पंकज जी। बात होती है कि आप 16, 17, 18, 20, 25, 40, 100 लोगों की जान एक साथ कैसे ले सकते हैं? कौन सी मानसिकता है आपके दिमाग में? ऐसा कौन सी मानसिकता मैं बताऊं जो आप किसी कौन सी मानसिकता मैं बताऊं नहीं सोचते हैं? मैं कौन सी मानसिकता मैं बताऊं? मानसिकता यह है कि जब तक त्योंजिन बौद्ध रहा तब वो मंगोलिया में शांत रहा, लेकिन जैसे ही उसने चंगेज खां बना, उसने दुनिया की 10% आबादी का कत्लेआम कर दिया। वो व्यक्ति वही है। मानसिकता यह है कि तलवार के जोर से फैला है इस्लाम। मानसिकता यही है कि घोड़े पर बैठकर फैला है इस्लाम। अरे आपके धर्म ग्रंथों में करुणा, दया, अहिंसा लिखा हुआ है ना? ठीक।
उनके यहां शहादत और कुर्बानी लिखी हुई है भाई साहब। और वो पता है जो हिंसा और दया इस सब की बात करते हैं उसको फिर से वही सब बोलूंगा कि वो सी समझते हैं उसको। ये उस तरह का आदमी है, देखो ना कैसे कायर है ये। और पाकिस्तान हो या हिंदुस्तान या बांग्लादेश, हर जगह के जो कट्टरपंथी मुसलमान है उनसे पूछ लीजिए, वो बोलेगा हिंदू डरपोक होता है। वो खुलकर बोलता है इस बात। बिल्कुल होता है पंकज जी। फिलहाल जो आपने जिक्र किया कि हिंदुओं आपसे को, कसाब और अकरम, ठीक, जी जी, नहीं, एक सेकंड में लास्ट लाइन बोलता हूं। सांड को डोसाइल बनाने के लिए, शांत बनाने के लिए बैल बनाया जाता है। और वो कैसे बनाते हैं वो किसान से पूछ लीजिएगा। उसी तरह हिंदुओं को शांत बनाने के लिए, डोसाइल बनाने के लिए, कायर बनाने के लिए सारे देवी देवताओं के हमारे हाथ में शस्त्र और शास्त्र दोनों है। शस्त्र एक भी घर में, हिंदू के घरों से शस्त्र ले लिया गया, कहा कि बेटा तुम सिर्फ शास्त्र पढ़ो और सिर्फ थ्योरी बतियाओ, कभी भी रणभूमि में मत उतरना। बिल्कुल इसी से खत्म करेंगे। जो आपने जिक्र किया कि आप बदल दीजिए नाम और जगह, तो आप एक चीज कॉमन पाएंगे, वो है आतंकी हमले। अब आप चाहे वो संसद का हमला अफजल से याद कर लीजिए, चाहे 26/11 आप याद कर लीजिए कसाब के नाम से, सिडनी का हमला याद कर लीजिए, या फिर न्यूजीलैंड जैसे शांत देश में आतंकी हमला याद कर लीजिए, श्रीलंका जैसे देश में याद कर लीजिए। कहीं मारे गए क्रिश्चियन, कहीं मारे गए ज्यूस, कहीं मारे गए हिंदू, कहीं पाकिस्तान में भी आपस में उनका आतंकी हमला चलता रहता है, एक दूसरे पर बमबारी करते रहते हैं, एक दूसरे को मारते रहते हैं। तो नाम बदलते जाएंगे, जगह बदलती जाएगी, पढ़े लिखे जितने होंगे आपको ये इनमें से आतंकियों से, वो उतने खतरनाक होंगे। 9/11 याद कीजिए, एक पढ़े लिखे व्यक्ति ने किया, कितना खतरनाक तरीके से। 26/11 का मास्टरमाइंड, और फिर अजमल कसाब पढ़ा लिखा। रेड फोर्ट के पास डॉक्टर उमर मोहम्मद, डॉक्टर उमर मुजम्मिल, सब पढ़े लिखे। सिडनी का ये अकरम, जिसे सिडनी में ही पढ़ रहा था, वो भी पढ़ा लिखा। और अब तो एक दूसरे से काम नहीं चल रहा है तो फैमिली ही उतर रही है। सिडनी में बाप बेटे उतरे थे, और फिर जो कत्लेआम मचाया है, उसके बाद ये जो तमाम सवाल भारत में बैठकर थे, उन्हीं सवालों पर हमने चर्चा की। बाकी आपकी राय क्या है? आतंक का मजहब नहीं होता? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बने रहेगा हमारे साथ। नमस्कार।